वेलकम एवरीवन। प्रेयर्स करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सद्गता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तो भद्राणि विरुनोति सुहृद्रतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 और आज हमने रीड करना है वर्स नंबर 10। तो हमने लास्ट क्लास में हमने 9th पढ़ा था। तो बेसिकली जो ये वर्स नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों श्लोक हमें बता रहे हैं कि धर्म कैसे करना चाहिए। स्वधर्म यानी कि जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमें वो कैसे करना चाहिए। तो हमने 8th श्लोक में पढ़ा था कि जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, अगर वो हमारी ड्यूटीज़ भगवान के लिए हमें अट्रैक्शन नहीं उनसे पैदा हो रही है तो वो क्या है, श्रम एव ही केवलम, यानी कि यूज़लेस लेबर है। फिर वो हमें कुछ हेल्प नहीं करी, बेनिफिट नहीं दे रही। एंड 9th वर्स में हमने पढ़ा था धर्मस्य ही अपवर्गस्य वाले श्लोक में कि जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो भी कर्तव्य हैं, वो किसके लिए हैं, दे आर मेंट फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। और फिर हमने ये भी देखा था कि अल्टीमेट लिबरेशन का मीनिंग क्या है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से ये वर्स उन्होंने ये दिया हुआ था कि अल्टीमेट लिबरेशन यानी कि मोक्ष का मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो कह रहे हैं ये वाला, हाँ, कि ओ जनार्दना, ओ लॉर्ड, ओ विष्णु, दैट भक्ति विच इज़ फिक्स्ड ऑन यू इज़ कॉल्ड लिबरेशन बिकॉज योर डिवोटीज आर सर्टनली लिबरेटेड। कि वो मोक्ष क्या है, वो भक्ति जिससे हमारी बुद्धि भगवान में फिक्स हो जाए, वो है एक्चुअली में अल्टीमेट लिबरेशन, मुक्ति वो है। और फिर मैं एक बार ये 9th वर्स खोलती हूँ। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. तो फिर इस वर्स में हमने डिस्कस किया था जो प वर्ग वाली लाइन, प फ ब भ म, हमें ये 5 प्रिंसिपल्स जो हैं ये नलीफाई कर रहे हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में केवल यही 5 चीज़ें कर रहे हैं। तो जो धर्म है वो हमें बेसिकली इसलिए करना है ताकि हमें भगवान के लिए अट्रैक्शन पैदा हो। हरे कृष्णा कोमल माता जी। तो जो धर्म है हमें इसलिए करना है कि भगवान के लिए एक तो अट्रैक्शन पैदा हो, और जो भी हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम वो ऐसे करें कि हम उसको करते करते हम अल्टीमेट अपना जो लिबरेशन है, यानी कि हम अपने स्वधर्म को ऐसे करें कि हम अपने परोधर्म तक पहुंच जाएं।
ये हमने वर्स नंबर 8 में डिस्कस किया था कि स्वधर्म मतलब कि हमारी अपने जो कर्तव्य हैं, और परोधर्म यानी कि हाईएस्ट धर्म ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, वो क्या है? भगवान की सेवा। हमारा जो एटर्नल सनातन धर्म है वो क्या है? भगवान की सेवा। तो हम अपनी ड्यूटीज़ ऐसे करें कि हम परोधर्म तक पहुंच जाए। फिर आज हम पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे इस वर्स में भागवतम हमें क्या बता रही है कि ultimate one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification, because generally जो लोग हैं वो धर्म इसलिए करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अर्थ मिलेगा, यानी कि मटेरियल गेन हो गया या वेल्थ हो गई या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिर उससे जब मटेरियल गेन मिलता है तो उससे धर्म अर्थ काम कि उनकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। फिर अल्टीमेटली जब इच्छाएं भी पूरी हो जाती है, फिर सोचते हैं अब क्या करें, तो फिर फाइनली फ्रस्ट्रेशन, चलो अब मोक्ष की ओर बढ़ा जाए। तो वो कह रहे हैं इसलिए नहीं हमें धर्म करना कि हमें केवल मटेरियल गेन चाहिए, और हमें उसके बाद जब मटेरियल गेन हमें मिलेगा तो हमें अपनी डिज़ायर्स पूरी करनी है, हमें इसलिए धर्म नहीं करना है। और इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल सर्विस फॉर मटेरियल गेन ओनली, नॉर शुड मटेरियल गेन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाउ मटेरियल गेन शुड बी यूटिलाइज्ड इज़ डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। बिकॉज जब हम धर्म के अनुसार चलते हैं, हम पायस होते हैं, तो उससे डेफिनेटली मटेरियल गेन हमें मिलता है। तो जब मटेरियल गेन मिलेगा तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हम अब आज के जो श्लोक है उसमें पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। करना है किसी को रिसाइट? हाँ मैं करूँ। यस। कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा नर्थो यश्चेह कर्मभिः। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब देखते हैं। कामस्य नेन्द्रिया प्रीति, तो कामस्य यानी कि काम यानी कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, तो हमारी जो डिज़ायर्स हैं काम को इंद्रिया प्रीति, हमें केवल अपनी डिज़ायर्स को केवल इंद्रिया प्रीति में यानी कि अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन में ही नहीं लगाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? जीवते या लाभो जीवते यावता, हमें उतना ही लगाना चाहिए जितना हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी हो, यानी कि सेल्फ मेंटेनेंस के लिए, जिससे हम एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सके। एंड जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो बिकॉज हमने पिछले वर्ष में भी हमने देखा था कि एक सेकेंड, ओके सॉरी। तो हम यहाँ पे इस वर्ष में कह रहे हैं कि फिर क्या करें, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमें धर्म, हमें अपना जो भी हमें केवल अपनी डिज़ायर्स को अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं लगाना, फिर हम क्या करें? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर हमें जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यानी कि हमें तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए, यानी कि परम सत्य क्या है और तत्व क्या है, बेसिकली उसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए।
एंड नेक्स्ट वर्स में हम पढ़ेंगे कि ये तत्व क्या है जो ये बोल रहे हैं तत्व जिज्ञासा करने के लिए। वर्स नंबर 11 में वो बताया गया है कि तत्व क्या है। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं एक बारी। लाइफ्स डिज़ायर शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। वन शुड डिज़ायर ओनली अ हेल्दी लाइफ और सेल्फ प्रिजर्वेशन, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's work. तो हम इस वर्ल्ड में हैं, तो हमें इस जगत में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो हमारे जो भी कर्म कर रहे हैं उसका गोल हमारा खाली अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें ऑब्वियसली हमारे पास सेंसेस हैं, तो हमें सेंसेस को भी देखना है, लेकिन हमें सेंसेस को उतना सेटिस्फाई करना है कि जो हमारे सेल्फ मेंटेनेंस के लिए काफ़ी हो, कि जिससे हम एक्चुअली हेल्दी लाइफ जी सके। और हेल्दी लाइफ भी हमें क्यों चाहिए? हेल्दी इसलिए चाहिए बिकॉज जब हमारा माइंड एंड बॉडी हेल्दी होगा तभी हम एक्चुअली में हम श्रवण कीर्तन या भक्ति की प्रैक्टिसेस कर पाएंगे। तो अगर हम बीमार होते हैं, ना तो हम भोग कर पाते हैं, ना हम योग कर पाते हैं, तो इसका मतलब ना हम सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं कर पाते, और फिर हम भक्ति भी कैसे करेंगे? जब हम बीमार होते हैं तो चैंटिंग करना और वो इरिटेशन होती है, माइंड एजिटेटेड होता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पे बोला कि हमें अपनी सेंसेस हैं बॉडी की, तो हमें सेंसेस को उतना सेटिस्फाई करना है जिससे हम एक अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और फिर हमारी लाइफ का गोल क्या है? तत्व जिज्ञासा। यहाँ पे बोला हो गया तत्व जिज्ञासा, यानी कि परम सत्य की खोज, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है उसके बारे में जानना। बिकॉज हम जिस चीज़ के बारे में जानते हैं बेसिकली, यानी हमारा इंटरेस्ट उसी में ही है। अगर हमारा जो इंटरेस्ट है, अगर हमारी जिज्ञासा है जानने की कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, तो हमारा सारा ध्यान फिर वहीं जाएगा। तो इसलिए जब हम जिज्ञासा करते हैं भगवान के बारे में, तो हमारा ध्यान वही जाता है, हमारी मति वही जाती है। और जब मति भगवान में जाएगी तो वापस हमें गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में। तो इसका परपट पढ़ते हैं और इसको परपट से समझते हैं कि प्रभुपाद इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। The completely bewildered material civilization is wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification. हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, मैं भूल गई बिल्कुल। कोई बात नहीं माता जी। हमने वर्स पढ़ा है, फर्स्ट कैंटो चैप्टर 2 और वर्स नंबर 10 पढ़ा, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और अभी ये स्टार्ट किया है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ती हूँ। परपट है, द कम्प्लीटली बिविल्डर्ड मटेरियल सिविलाइजेशन इज रॉन्गली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कम्प्लीटली बिविल्डर्ड जो मटेरियल सिविलाइजेशन है, यानी, और हिंदी में अगर हम इसका देखें, ये प्रभुपाद इस लाइन का मतलब लिखते हैं, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि हम लोग बिविल्डर्ड हैं? क्या मोहग्रस्त हैं, बिविल्डर्ड हैं? तो उसका फर्स्ट रीज़न ये है बिकॉज़ हम लोग जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो जब इस मटेरियल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, फिर हम अपने आप को बॉडी, शरीर मानने लग जाते हैं, और फिर जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है फिर हम वही करते हैं, और हम अपने माइंड से विम्सिकली एक्ट करते हैं। इवन हमारे जो आइडल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं या सेलिब्रिटीज़ या मूवी स्टार्स, वही लोग हमारे आइडल्स बन जाते हैं। तो बिकॉज़ हम एक्चुअली में, शास्त्र हमें बताते हैं कि
हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं एक्चुअली, और ये बॉडी जो है ये टेम्परेरी है, और जो सोल है वो एटर्नल है। तो जब हम अपने आप को इस मैटर से, इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, इस बॉडी की डेजिग्नेशन से और इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर हम अपने ही माइंड के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जो मेरे को अच्छा लग रहा है फिर मैं वो करूँगी। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर हम सोचते हैं, फिर हमें समझ आता है कि हम क्या हैं, हमारा गोल क्या है। और फिर हम जब भगवान के भक्तों की स्टोरीज़ भी सुनते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, तो हमें फिर लगता है कि काश हम भी प्रहलाद महाराज की तरह होते। और फिर हमें समझ आता है कि जो हमारा जो गोल है वो केवल अपने आप को सेटिस्फाई करना नहीं है। In such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. In politics, social service, altruism, philanthropy, and ultimately in religion, or even in salvation, the very same tint of sense gratification is increasingly predominant. तो इसको समझते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे हम ये दान धर्म के कार्य कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करें, इवन मुक्ति में भी सेंटर क्या है, मुक्ति में भी जो मेन प्रीडोमिनेंट क्या है, सेंटर क्या है, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है। तो वो ऐसे है बिकॉज अगर हम बात करें चैरिटी की, लोग दान धर्म के कार्य भी करते हैं, तो अगर हम उसको सटल लेवल पे भी देखें तो हम जाएंगे कि लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, अगर राजनीति हो या सोशल सर्विस हो, तो वो अभी तक क्या था कि अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना है। तो अब यहाँ पे दूसरों के सेंसेस के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि मेरे को दूसरों के लिए ये करना है, वो करना है, उससे क्या होगा, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और फिर जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो फिर दूसरे हमें एक तरह से भगवान बना देते हैं कि अरे आपने हमारे लिए ये किया, वो किया। तो एक्चुअली सटल लेवल पे हमारी इच्छा क्या होती है कि एक तरह से भगवान बनने की, कि हाँ हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और हम महान हैं, वो बनने की अंदर इच्छा होती है। तो इसलिए हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चीज़ें प्रभुपाद कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इवन मुक्ति में भी इसलिए बोला है बिकॉज जो मुक्ति तो है 5 तरह की होती है। तो जो 5th टाइप ऑफ मुक्ति होती है उसे कहते हैं सायुज्या मुक्ति, यानी कि उसे स्पिरिचुअल सुसाइड भी बोला जाता है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो भी योगी होता है वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, या फिर भगवान के साथ एक हो जाना। हम कभी भगवान के साथ एक नहीं हो सकते बिकॉज भगवान की अपनी एक इंडिविजुअल एंड अस्तित्व है, आइडेंटिटी है। हम एज अ सोल, हमारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो अल्टीमेटली जो भगवान के शरीर का तेज है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो वो ब्रह्म ज्योति में जाके रहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई दीवार पे अपना सर बार बार मारी जा रहा है और उसको बस किसी ने आके उसको पकड़ लिया और बोल दिया बस अब सर मत मारो। तो ब्रह्म ज्योति में मिजरी कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है बिकॉज भगवान के ही शरीर का तेज है वो, इसलिए वहाँ पे मिजरीज़ नहीं है। इस मटेरियल वर्ल्ड में तो हमें बहुत सारी मिजरीज़ फेस करनी पड़ती है। तो ब्रह्म ज्योति में कुछ भी नहीं है, खालीपन है। तो वो जो सोल वहाँ पे जाती है वो करोड़ों वर्षों तक वहीं रहती है, फिर उसके बाद वापस से उसको शरीर लेकर
वापस आना पड़ता है। तो इसलिए बोला बिकॉज उतने टाइम तक फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रही भगवान की सेवा करने की, क्योंकि वो सोल अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की सोच रही है कि मेरे को अभी मिजरी से मुक्त होना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो इसलिए इसको बोला, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है कि इवन इन रिलीजन और सैल्वेशन, कि जब हम कोई रिलीजियस रिचुअल्स भी करते हैं, जैसे हम व्रत रख रहे हैं या हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा उसमें पर्पस यही होता है कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ, हाँ, तो मैं उसमें इसलिए कर रही हूँ कि मेरे को ये मिलेगा, ये व्रत रखने से ये होगा, उससे ये होगा। तो अल्टीमेटली उसके अंदर भी जो मेन सेंटर क्या है, हमारे अपने आप को ही सेटिस्फाई करना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। In the political field, the leaders of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification. The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense gratification, they dethrone the leaders. The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चाहे पॉलिटिकल फील्ड भी हो गई, तो उसमें भी बेसिकली जब पॉलिटिकल लीडर्स वादे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर जो वोटर्स है वो सोचते हैं अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे को ये फ़ायदा मिलेगा, तो फिर वो वोट करते हैं। और फिर जब वो लीडर बन जाते हैं और उसके बाद वो जो वोटर्स हैं उनके सेंसेस को नहीं सेटिस्फाई करते, तो उसके बाद उनको वो फिर चेंज कर देते, चलो अब सरकार चेंज, बिकॉज इन्होंने ये हमें ये अच्छा लगता है ये बोला था, तो ये नहीं हुआ। The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली हर चीज़ अगर हम नोटिस भी करें अपनी लाइफ की हर चीज़ एक्चुअली हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें उसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल गेन, हमें उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं फिर इस लाइन में, नो वन इज़ सीरियस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो कोई बताएगा कि क्या समझते हैं लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी? कोई भी अनम्यूट करके। हम मटेरियल चीजों में ही, माया शक्ति के अंदर में ही रहते, राइट? माया को ही हम सच मानते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, नो वन इज सीरियस अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो किन प्रॉब्लम्स? यस, थैंक यू माता जी। तो बर्थ, डिजीज़, ओल्ड एज, डेथ, तो ये 4 यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कैसे हैं? बिकॉज जो बर्थ है अगर हम देखें तो भागवतम के 5th कैंटो 31 चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो कैसे वो उल्टा पड़ा रहता है और कैसे उसको कीड़े काटते हैं। और उस टाइम पे खुद सोचो कि हम 9 मिनट भी अगर उल्टे लटका दिए जाएं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। और फिर जो मदर खा रही है गरम गरम तो उसकी स्किन जलती है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है 9 मंथ्स तक बच्चे को। और फिर वो 7वें 8वें महीने में भगवान से प्रार्थना करता है कि बस यहाँ से मुझे निकाल दो, और पूरा वो गंध में बच्चा बैठा हुआ है और प्रार्थना करता है बस यहाँ से मुझे निकाल दो, उसके बाद मैं पक्का भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही माया के टच में आते हैं फिर वो सब भूल जाते हैं। बर्थ और डेथ भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जिनकी है होगी, और पीछे वालों के लिए भी। और शास्त्र बताते हैं कि जैसे एक बिच्छू काटे तो दर्द होता है, शास्त्र बताते हैं कि जब सोल निकलती है, जब यमराज आता है सोल को फंदा डाल के खींच के निकालते हैं, तो 42,000 बिच्छू काटते हैं, उतना पेन उसको फील करना पड़ता है। तो सोचो कि कितनी पेनफुल है, और ऊपर से बॉडी के साथ कितनी अटैचमेंट्स होती है, सोल नहीं निकलना चाहती है।
तो फिर वो डेथ भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है। सोल बॉडी से अटैच है, ऊपर से इतनी पेन झेल रही है, बिकॉज जो मर रहा होता है तभी तो अगर कोई यमदूतों को देखता है तो सबसे पहले सेंसेस उड़ जाती हैं। इतने भयानक बताए गए हैं यमदूत कि जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा पूजा। तो यमदूतों के बारे में बोला गया कि इतने भयानक होते हैं कि उनको जब कोई देख लेता है तो आंखें काम करना बंद कर देती हैं, सुनाई, बिकॉज बंदा शॉक में आ जाता है और वो उसको सुनना बंद हो जाता है एंड टाइम पे, और वो घबराहट में वो उसकी सांसें तेज़ तेज़ चलने लग जाती हैं। तो डेथ ऑल्सो प्रॉब्लम। और डिज़ीज़ हम सब जानते हैं, कोई नहीं चाहता कि डिज़ीज़ हो, और ओल्ड एज अपने आप में कुछ काम करने लायक नहीं रहते। तो ये 4 क्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, यही मटेरियल। और जब भी हम बॉडी लेंगे तो हमें बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज, इन प्रॉब्लम्स के थ्रू हमें जाना ही पड़ेगा और कोई इनसे नहीं बच सकता। Even those who are on the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. वही सेम चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी कि जो मुक्ति, जो 5 प्रकार की मुक्ति में से जो एक प्रकार की मुक्ति है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल सुसाइड है। बिकॉज आप जब ब्रह्म ज्योति में चले जाओगे वहाँ पे मिजरीज नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमारी सोल का जो धर्म क्या है, उसका रियल नेचर क्या है, सर्व करना। तो उतने टाइम के लिए हम अपने आप को एक तरह से बांध रहे हैं और हम उतने टाइम के लिए भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, इसीलिए लाखों सालों तक वो सोल वहाँ रहने के बाद फिर उसे लगता है नहीं अब यहाँ से निकलना है, तो फिर वापस ये उसको बॉडी लेके वापस से आना पड़ता है अपनी जर्नी कंटिन्यू करने। बट द भागवतम सेज दैट वन शुड नॉट लिव फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. One should satisfy the senses only so much as required for self-preservation and not for the sense gratification. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, बिकॉज अब हमें सेंसेस मिली है तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आँख, नाक, मुंह, कान बंद करके बैठ जाए कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे। तो हमें अपनी नीड्स को, तो जो बेसिक नीड्स हैं वो तो हमें पूरी करनी ही है। तो इसमें अगर किसी की कोई नीड है कि कोई प्रसाद खाना चाहता है, ड्रेसअप करना चाहता है, तो और उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो ओके है। बिकॉज़ जब तक वो उसको डिवोशनल सर्विस के रेल्म से बाहर नहीं कर रही तब तक वो हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो दैट इज़ ओके। वो हेल्दी लाइफ हमें चाहिए, हमारी बॉडी हेल्दी, माइंड हेल्दी होगा। जैसे मैंने बताया कि माइंड और बॉडी हेल्दी होगा तभी हम मटेरियली भी हम कुछ कर पाएंगे और स्पिरिचुअली भी हम तभी कुछ कर पाएंगे। और सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि जैसे हम प्रॉपर हम खाना खाते हैं तो हम प्रसाद खा रहे हैं, तो जब टाइम है खाने का वो तब खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब कुछ देखा तब खा लिया, या खाना खा लिया फिर चलो अब चिप्स का पैकेट खोल लिया, फिर ये खोल लिया, तो वो आ जाता है। जो हमारी नीड है खाना खाना, तो हम वो भगवान को भोग लगा के अगर हम प्रसाद खा रहे हैं तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस है। नीड क्या है, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं लाइफ की, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सबको चाहिए। और नीड हो सकती है कि अब किसी की नीड है कि कार चाहिए, तो अब कार इसलिए चाहिए बिकॉज़ इतना ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है और डेली कम्यूट करना है, ऑफिस जाना है, इधर उधर जाना है, तो वो बेसिक नीड है कार। लेकिन वांट क्या होगी, अब कार चाहिए तो रॉल्स रॉयस ही चाहिए, तो वो होगी हमारी वांट्स ही, वो हमारी ज़रूरत नहीं है। फिर वो हमारा एक शौक़ हो गया कि मुझे कार चाहिए, तो ये कार हमारी नीड हो सकती है। छोटी कार से भी काम चल सकता है बिकॉज हमें डेली अपनी ड्यूटीज़ करनी है, तो वो हो सकती हैं। लेकिन अगर मर्सिडीज़ या ये वो जो भी कार्स हैं वो हमें वही चाहिए, तो वो फिर हमारी नीड नहीं है। तो ये डिफरेंस है।
Because the body is made of senses, which also require a certain amount of satisfaction. There are regulative directions for the satisfaction of such senses. But the senses are not meant for unrestricted enjoyment. तो प्रभुपाद ने तभी हमें नियम दिए हैं, जो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इस्कॉन में प्रभुपाद ने दिए हैं, तो वो इसीलिए दिए हैं ताकि हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सके. और डिसिप्लिन करना भी हमें इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ जनरली जो लोग हैं मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ इग्नोरेंस में ही रहते हैं, यानी कि रजोगुण और सतोगुण में ही रहते हैं. तो जब रजोगुण और सतोगुण हमारे में डोमिनेट करता है, हम उसमें रहते हैं, तो क्या हमारे को तो मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण, तो रजोगुण में क्या है कि हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, हमारी बहुत अटैचमेंट्स रहती हैं और हम अपने जो भी कर्म कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये चाहिए. और जो ये हमारी भगवान जो होते हैं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैक सीट में ही रहते हैं, भगवान बैक सीट लेते हैं. और हमें थोड़ा बहुत हो सकता है, जो रजोगुण में होते थोड़ा बहुत सोचते होंगे कि चलो ये पुण्य कर ले तो ये मिल जाएगा, बस इतना तक ही उनकी थिंकिंग रहती है. फिर ये 14 चैप्टर से ये लिया है एक्चुअली, 14 चैप्टर ऑफ भगवद गीता. उसके अंदर बताया गया है तीनों गुणों के बारे में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, कैसे हमें ये बाइंड कर रहे हैं. इवन सतोगुण भी क्या कहते हैं, हमें बाइंड करता है, लेकिन एटलीस्ट सबको सतोगुण के लेवल तक पहुंचना है. बिकॉज सतोगुण में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सुन नहीं पाएंगे भगवान के बारे में. और रजोगुण में हमारी ये तो चलो डेस्टिनेशन है, डेथ लिखा है, बट रजोगुण की वजह से क्या होता है, मिजरी, ग्रीड, और इन्हीं अर्थली प्लैनेट्स में ही हमें बार बार घूमना पड़ता है बॉडी लेकर. और फिर ये तमोगुण जो है उसके अंदर क्या है, मैडनेस, एक पागलपन सा, लेजीनेस, स्लीप का मतलब एक तो इग्नोरेंस, इतनी वो डार्क इग्नोरेंस कि सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर भी हम एक तरह से वो सोए रहते, बिकॉज उसके अंदर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान बिल्कुल ही पिक्चर में नहीं आते, बिकॉज इंटॉक्सिकेशन और ये सब चीज़ें में हम बहुत सेटिस्फाई भी फील करते हैं. हम दूसरों के साथ चीटिंग करेंगे और अब एक्सप्लॉइट करेंगे, जो भी हमें चाहिए हम उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, या तो हम खुद ही बन के बैठ जाएंगे, ओ ऐसा क्यों हो रहा है, विक्टिम में, या फिर वो रिवेंज, अब बदला लेना है मुझे, उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया. तो वो सब चीज़ें ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहता है. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे कि इल्यूजन, हम एक मोह में रहते हैं, मतलब एक अपने ही बबल में, और फिर उस बबल से ही बाहर आना मुश्किल होता है. डार्कनेस, मैडनेस, इनर्शिया, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. और रिजल्ट्स क्या है, फुलिशनेस, कि एक मूर्खों की तरह, मतलब पता नहीं क्या करना है, बट अपने ही वो मैन्युफैक्चर करके ये करना है, ये ऐसे करना है, यहाँ तक पहुँचना है, वही मैडनेस, इल्यूजन. और इसका क्या रिज़ल्ट है, लाइफ इन हेलिश वर्ल्ड, की फिर वो हेलिश वर्ल्ड या नर्क की वो यातनाएं वगैरह सब झेलनी पड़ती है. तो इसलिए एटलीस्ट सतोगुण में आना ज़रूरी है. इसलिए जो प्रभुपाद ने ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या है, नो मीट ईटिंग, और मतलब अंडा, मछली, मीट वगैरह कुछ नहीं, मांस मच्छी कुछ नहीं, और नो इंटॉक्सिकेशन, कोई ड्रग्स, अल्कोहल कुछ नहीं, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, कोई अवैध संबंध नहीं, और नो गैम्बलिंग. तो ये सब प्रभुपाद ने दिए हैं, बिकॉज़ ये सब धर्म के 4 पैर हैं एक्चुअली. तो जब हम मीट ईट, दया, तपस्या, क्लेanलीनेस, ऑस्टेरिटी, दया, तपस्या, सत्यता और पवित्रता, ये चारों चीज़ें करने से, ये चारों प्रिंसिपल्स जब हम फॉलो नहीं करते तो ये चारों चीज़ें जाती हैं. बिकॉज़ जब हम किसी को मार के खाएंगे तो हमारी दया चली जाएगी,
एंड जब हम जुआ खेलेंगे तो उससे क्या है, हमारी हम फिर ट्रुथफुल थोड़ी रहेंगे, हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, बिकॉज जुआ खेलने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है. एंड जब हम ये इंटॉक्सिकेशन वगैरह में रहेंगे तो हमारी तपस्या चली जाएगी, बिकॉज हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, हमें सेंसेस मिली है, हमें बॉडी मिली है. कुछ लेवल तक हर कोई, इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी हम एक तपस्या ही कर रहे हैं. हम डेली सुबह सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर ऑफिस नहीं जा रहे तो घर बैठ के भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, और इतना वो भी कोई इतना इंजॉयबल चीज़ नहीं है. फिर उसके बाद घर की ड्यूटीज़ और 100 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंग्जाइटी, टेंशन हो जाती है. तो ये भी एक तरह से ह्यूमन लाइफ मटेरियल वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ी तपस्या है. तो हम एक तपस्या ही कर रहे हैं. तो अगर हम जब हम अपने ये अल्कोहल, ये ड्रग्स वगैरह में जाते हैं, तो एक तरह से जो हमारी ह्यूमन लाइफ में सेंसेस को हमें रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तो वो हमारी तपस्या ख़त्म होती है. एंड अवैध संबंधों से हमारी पवित्रता चली जाती है. तो इसलिए प्रभुपाद ने ये 4 नियम दिए कि एटलीस्ट जो भी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं, जो भी साधक हैं, एटलीस्ट वो सतोगुण में आए. बिकॉज जब तक सतोगुण में नहीं आएंगे तब तक भगवान के बारे में सुनना, भक्ति करना वो बहुत ही मुश्किल है. और जितना रजोगुण तमोगुण में रहेंगे, तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी भगवत गीता के 14 चैप्टर में, तो फिर हम उन्हीं चीज़ों में रहेंगे. हम भगवान एक बैक सीट लेके रहते हैं, और हमें जो हमारे अपने ही हम धुन में सवार रहते हैं. तो इसलिए फिर यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैरिज और कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैन विद अ वुमेन इज़ नेसेसरी फॉर progeny, but it is not meant for sense enjoyment. In the absence of voluntary restraint, there is a propaganda for family planning. But foolish men do not know that family planning is automatically executed as soon as there is search after the absolute truth. तो प्रभुपाद यहाँ पे मैरिज का एग्जांपल दे रहे हैं कि क्यों मैरिज ज़रूरी है, और मैरिज में भी रिस्ट्रिक्ट रहना है. बिकॉज मैरिज का भी जब भक्त बनते हैं तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली इसका पर्पस क्या है. अगर हम अपनी सेंसेस को नहीं कंट्रोल कर सकते तो एटलीस्ट मैरिड लाइफ में हम एक पार्टनर के साथ रहे, और फिर उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रहे, और उसका भी पर्पस है कि अच्छी प्रोजनी, अच्छे हम बच्चे पैदा करें, ताकि जो आगे की सोसाइटी है वो पीसफुल रहे. बिकॉज अच्छे बच्चे धार्मिक और भक्त होंगे तो ही हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, पीस रहेगा. और माँ बाप का फ़र्ज़ है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि हमें बच्चों को ऐसे असिस्ट करना है उनकी जर्नी में कि हम उनको भी भगवान के करीब ला सके, ताकि वो भी अपने गोल तक पहुँच सके. Seekers of absolute truth are never allured by the unnecessary engagement in sense gratification, because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी सीकर्स हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ के, जो भी साधक हैं, वो जो भी बिकॉज वो इन अननेसेसरी चीज़ों से या विम्सिकली माइंड से नहीं वो एक्ट करेंगे. बिकॉज जो एक बारी जो एंगेज कर रहे हैं अपने आप को भगवान को गोल मान कर, तो फिर वो हमेशा ये हम देख सकते हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ में बिज़ी होते हैं तो फिर हम उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो ऐसे ही जो भी भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रुथ के सीकर्स हैं, जो जानना चाहते हैं, या जो साधक है, वो ऑटोमेटिकली वो समझते हैं, उनको समझ आता है कि वो इतने बिज़ी उसमें हो जाते हैं कि फिर उनको ये इंद्रिय तृप्ति और इन सब के लिए टाइम नहीं मिलता. बिकॉज वो समझ भी पाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये मैटर और स्पिरिट में डिफरेंस क्या है, और हमारे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है. और उनको फिर थोड़ा रसा भी आने लग जाता है, टेस्ट भी आने लग जाता है, हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी मिलने लग जाता है, जिससे वो और ज़्यादा उसके अंदर एब्जॉर्ब होना चाहते हैं. तो एक बारी मुझे याद आ गया, एक बारी अब्दुल कलाम जी से पूछा गया था
कि आपने शादी क्यों नहीं करी? तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बिज़ी था मिसाइल बनाने में कि मैं भूल गया। तो मतलब वही सेम कि जो भगवान को जानना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो वो भी बिज़ी होते हैं और उनको उस चीज़ में एब्ज़ॉर्ब होते हैं। In every sphere of life, therefore, the ultimate end must be seeking after the absolute truth. And that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification. And what the absolute truth is explained as follow. तो जैसा कि मैंने बताया कि अब ये एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, जो इस श्लोक में बोला था कि हमें धर्म क्यों करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जो भी धर्म से जो मटेरियल गेन मिल रहा है, हमें उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने में नहीं, उतना हमें उस अपने आप में लगाना है ताकि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके, अपने आप को प्रिजर्व कर सके, और उसके बाद हम क्या कर सके, हम तत्व जिज्ञासा कर सके। तो अब ये तत्व क्या है जो ये बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, तो हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्स में। वो भी इम्पॉर्टेंट वर्स है, समझने वाला वर्स है एक्चुअली। तो उसमें यही बताया गया है, बिकॉज जब हम ये जो 8th 9th और 10th ये तीनों वर्स ही हमें यही बता रहे हैं कि हमें अपना स्वधर्म क्यों करना है, कि हमें अपना स्वधर्म ऐसे करना है कि हम अपना स्वधर्म करते करते हम इस अपने साइकिल से अल्टीमेटली फ्री हो जाए, इस बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो जाए। बिकॉज हमने बॉडी ली है, बॉडी के साथ ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हमें अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी नहीं भागना है। बिकॉज जो ये वर्स नंबर आई थिंक 7th था, उसमें बोला था, वर्स नंबर 7 था या नहीं 8th था कि 9th था, सॉरी, कि ये जो था धर्मा नहीं 7th ही था आई थिंक वर्स नंबर, कि हमें जो अपना स्वधर्म इसलिए करना है कि हम अपने परो धर्म तक पहुंच सके। तो यानी कि हमें अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ ऐसे करनी है कि हमें भगवान हर चीज़ में याद आ सके। हमने ये डिस्कस भी किया था बहुत लेंथ में कि हम अपनी लाइफ को ऐसे मोल्ड करें, हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ को ऐसे करें कि जो भगवान है हमारी कॉन्शियसनेस में रहें और हमारी कॉन्शियसनेस भी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सके, और हम अपनी लाइफ को ऐसे मोल्ड करें कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस किल ना हो, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो। तो जितना हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ करते करते हम जितना ये श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण यानी भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन यानी कि जाप करना भगवान के नाम का, तो उसके साथ और भी जो भक्ति की प्रैक्टिसेस हैं, तो हम जब वो सब करेंगे तभी हमारी कॉन्शियसनेस हम एलिवेट कर पाएंगे। बिकॉज़ जब हम अपने सोशल सर्कल ऑफिस जाते हैं तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि हम उस टाइम पे भगवान की कथा करें, भगवान के बारे में सुने, और उस टाइम पे कॉन्शियसनेस भी वैसी नहीं होती। तो वो कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथन कहाँ से मिलेगी, वो एलिवेशन कहाँ से मिलेगी, वो स्पिरिचुअल नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी? जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो तब तक हम भगवान को कैसे सेंटर में हर चीज़ के रख पाएंगे। तो ये तीनों वर्स यही बता रहे हैं, 8th 9th और 10th, कि हमें अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़, बिकॉज बॉडी है तो वर्ल्डली ड्यूटीज़ करनी है, और वर्ल्डली ड्यूटीज़ ऐसे करनी है कि जो भगवान है हमें उनके प्रति अट्रैक्शन हो, और भगवान हमारी कॉन्शियसनेस में रहे, तो हमें ऐसी अपनी लाइफ को मोल्ड करना है। तो इसमें किसी को अगर कुछ ऐड करना हो तो मोस्ट वेलकम टू ऐड, अनम्यूट करके ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ पूछना हो तो। आई थिंक 10 मिनट्स हैं, और जो कल वाला वर्स है कि अभी 10 मिनट्स भी नहीं है आई थिंक, चलो जितने भी मिनट्स हैं। कल वाला वर्स है, मैं सोच रही हूँ कि कल ही स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ फिर वरना बीच में आधा आज आधा कल होगा। और 11th
हाँ 11th वर्स है। तो ये हमें बताएगा कि एक्चुअली ये तत्व जिज्ञासा जो बोल रहे थे कि तत्व क्या है एक्चुअली में, तो ये वर्स नंबर 11 हमें बताएगा कि तत्व क्या है। तो क्या करें, आज इसको स्टार्ट करें या कल ही रीड करें? यहीं पे आज कल करते हैं, चलो ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कुछ, किसी को ऐड करना हो आज के वर्स में या लास्ट 3 वर्सेस में, कुछ भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो समझ आती हो या कुछ ऐड करें तो अच्छी बात है। हम हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली कृष्णा को अपनी लाइफ में ऐड करें। तो अगर किसी का कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। जी और यस, मेरा रिलेटेड तो नहीं, बट ऐसे एक सीरियस सा क्वेश्चन है जो अभी दिमाग में है जब आप करा रहे थे। तो जैसे जैसे कृष्णा के यहाँ पर गोलोक धाम में, फिर उधर ऐसे जैसे बच्चे वो सब नहीं होते क्या, फैमिली बच्चे वैसे नहीं होते क्या? कृष्णा के गोलोक धाम में सब कुछ कॉन्शियस हैं, और बिल्कुल हैं, बिकॉज कृष्णा के पेरेंट्स हैं, कृष्णा के फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है भगवान के धाम में। भगवान के साथ वो सारी जो सोल्स हैं वो अपनी लिबरेटेड स्टेट में हैं, और उनके सेंटर कृष्णा है, तो सब कुछ है। बिकॉज भगवान वैसे तो आत्मा राम है, भगवान को ज़रूरत नहीं है किसी की, लेकिन फिर भी भगवान सबको अलग अलग सर्विसेज देते हैं। भगवान सबके साथ इंजॉय कर रहे हैं, वो भगवान के साथ इंजॉय कर रहे हैं, वो भगवान की लाइफ में है, भगवान उनकी लाइफ में है, भगवान सेंटर में है। बिकॉज हम सुनते हैं ना, वहाँ पे नंद बाबा भी हैं, यशोदा मैया भी हैं, भगवान खेलते भी हैं, भगवान के फ्रेंड्स भी हैं, सब है। किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? या किसी भी चीज़ पे मेरे बेटे का एक क्वेश्चन है। यस, श्योर। कृष्णा का लास्ट नेम क्या? कल से मेरा जान खा रहा है, मैंने बोला ऐसा नहीं है, भगवान कृष्णा का कृष्णा ही नाम है, नहीं तो वो जीसस का वो भगवान है। के बहुत सारे नाम हैं, भगवान के हजारों नाम हैं, हाँ लेकिन मैंने वही बोला उसको, बट बोले कि नहीं उनके तो पेरेंट्स है तो उनका तो लास्ट नेम होना चाहिए। मुझे लास्ट नेम तो सॉरी नहीं पता, लेकिन हाँ कल सोने जाएगा तब से मुझे वो पूछे जा रहा है, मामा कृष्णा का लास्ट नेम क्या है? बिकॉज जब हम मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं ना, तो फिर हम उसी हिसाब से सोचते हैं। तो मेरे को एक बात याद आ गई कि जैसे अब हमें यहाँ पे इस श्लोक में बोला गया था कि हमें आई थिंक ये अभी जो हम अभी 10th वर्स पढ़ रहे थे कि हमें अपनी क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं सोचना, तो भगवान की तरफ सोचना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि जब हम सेवा के बारे में सोचते हैं ना, हमें कोई कहता है सेवा, तो हमें लगता है कि सेवा भी हमें एक्चुअली वो एक भय हो जाता है। बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा है कि हम कोई किसी की सेवा करता है तो जनरली ये होता है कि लोगों की मेंटालिटी आ रही है तो इन्होंने पूरा खून चूस लिया हमारा, और फिर भी हमें बोलेंगे तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो जब हम भगवान की भी सेवा के बारे में सुनते हैं ना, तो फिर हमें भी, बिकॉज हमारी वही थिंकिंग है जो हमारे मटेरियल एक्सपीरियंसेस है, तो हम भगवान के बारे में भी यही सोचते हैं कि भगवान की सेवा का मतलब अरे अब भगवान हमारा वो मरते दम तक खून चूसेंगे, तो जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि वीत राग भया क्रोधा, और कि बिकॉज वीत राग भया क्रोधा मनमया, याद नहीं आ रहा मुझे वो श्लोक, तो कि भय से नहीं, बिकॉज भगवान जो है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हमें तब समझ आता है कि जो भगवान क्या है, बहुत दयालु हैं, और वो चाहते हैं कि ऑलरेडी हमारे अंदर उनके लिए अफेक्शन है, प्रेम है भगवान के लिए। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ हम
उनको अपनी लाइफ में लेके आए। बिकॉज अभी क्या है कि अभी हम भगवान से तो मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, और अपनी लाइफ में भगवान को अभी हमें डर लगता है एक्चुअली, बिकॉज सारे मटीरियल, हमारी जो भी सोच होती है वो मटीरियल एक्सपीरियंसेस के बेस पर होती है, और वही फिर हम भगवान पे भी हम प्रोजेक्शन करते हैं। किसी को अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो वो क्या करेगा, वो भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर उसको यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में उसको प्रॉब्लम है, धोखा खाया है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो फिर सटल लेवल पे वो बैठ जाता है कि भगवान भी ऐसे ही हैं। तो इसलिए हम अपने मटेरियल एक्सपीरियंसेस जो हैं भगवान पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि एक्चुअली में भगवान है क्या। तो भगवान इतनी वो फॉरेन एंटिटी है, अभी पता नहीं होता। तो बट मेरे को भी इसका नहीं पता कि भगवान का सरनेम क्या, पर भगवान के हज़ारों नाम है। और कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, तो जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसलिए जो कृष्ण कहते हैं ना प्रोमिनेंट है भगवान का नाम। तो इतना ही पता है मेरे को। है, वो भी उनका नाम है वो यदुवंश के थे, तो यदुवंशी भी बोलते हैं। यस हाँ यस, उनके तो हाँ बहुत सारे नाम हैं। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो वो विष्णु के कितने नाम हैं, कृष्ण के भी हज़ारों नाम हैं। और जब भगवान को स्पेशली भक्तों के नाम से बुलाया जाता है बहुत खुश होते हैं, जैसे पार्थ सारथी और अच्छा जी, मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें यस मुझे एक यस क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी कहा ना कि हमें भय से भगवान को नहीं पूजा करना है, वो तो सही बात है, बट फिर भी जो भगवान के रूल्स है वो तो हमें थोड़ा बहुत फॉलो करना ही है, राइट? ऐसा नहीं कि जैसे कोई कोई लोग बोलते हैं अरे भगवान को तो मतलब कुछ भी कैसे भी दे दो, मन शुद्ध होना चाहिए, दे दो, बट हमारा मन थोड़ी शुद्ध है, राइट? अगर हम लोग ये सब नियम मानेंगे तभी तो जाके हमारा वो थोड़ा सा प्योर होगा, राइट? जैसे हम पूजा करते हैं तो आके पूजा करते हैं, तो यस रस्ते यस जाते तो हाथ धोते धोते हैं, तो यस यस वैसा ही हमें वो थोड़ा सा तो वो करना ही पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं कि नहीं यस हम करते तो कुछ नहीं है, बट हम सोचते हैं कि हम वो हमारे जो वैष्णव लोग हैं वैसे वैसे हो जाते हैं, राइट? तो वो एक्चुअली तो सब नहीं है, राइट? यस, बिकॉज अभी हम क्या है साधना साधना कर रहे हैं, अभी हम साधक है, साधना भक्ति के लेवल पे हैं। तो इसलिए इस लेवल पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए फॉलो करने हैं कि मैंने रीज़न बताया था कि हमें डिसिप्लिन होना है, हमें सतोगुण में आना है। तो अगर हम क्लेanलीनेस इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बिकॉज जो भक्त है डेली सुबह नहाते हैं, अगर हम वैसे यहाँ पे बात करें तो लोग यहाँ पे नहीं नहाते डेली, तो लेकिन हमें अपनी भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो क्लेanलीनेस और ये सब चीज़ें हमें रखनी, हमें डिसिप्लिन रखना है जब तक हम साधना भक्ति के लेवल पे है। साधना भक्ति के बाद आती है रागानुगा भक्ति। उसमें उसमें आउट ऑफ लव, अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो वो प्रेम हमें अभी जागृत करना है। तो वो उसको जागृत करने के लिए हमें भगवान का नाम का जाप करना है, जो ये प्रभुपाद ने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको फॉलो करने के। एटलीस्ट सतोगुण में तो रहो, सतोगुण में रहोगे तो एटलीस्ट सतोगुण हेल्प करता है। सतोगुण का मतलब ये नहीं कि भक्ति करोगे, सतोगुण हमें हेल्प करता है शुद्ध सतोगुण तक जाने में। तो शुद्ध सतोगुण में एक्चुअली भक्ति स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमें एटलीस्ट सतोगुण में आना है कि हम भगवान के बारे में सुन सके, जान सके, थोड़ा नॉलेज ले सके। और सतोगुण क्या है, हमें हेल्प करता है भक्ति करने में। तो इसलिए ये सब इसलिए है, ये हमें फॉलो करने हैं। और अभी हमें पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो जो हमारे आचार्यस ने, जो हमारे ये सीनियर्स बोलते हैं हमें वैसा करना है, हमें वो प्रॉपर क्लेanलीनेस और उससे अभी हमें करना है। फिर धीरे धीरे हमें इससे क्या होगा, साधना भक्ति जब हम करते जाएंगे तो साधना भक्ति से फिर धीरे धीरे, अभी आउट ऑफ लव नहीं कर रहे हैं, अभी आउट ऑफ ड्यूटी हम कर रहे हैं कुछ भी, अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हमें वो, चाहे हम आउट ऑफ ड्यूटी करें इट्स ओके, हमें स्टिल वो अपना बेस्ट वे में शुद्ध सात्विक तरीके से, चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे उठ के नहाना है, वो सब हमें करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब फॉलो करनी है। और जब धीरे धीरे फिर ये साधना भक्ति से ही हमारी एक्चुअली में रागानुगा भक्ति के नेक्स्ट लेवल है इसका, रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति से ही हम रागानुगा भक्ति में जाएंगे, जिसमें हमें फिर आउट ऑफ ड्यूटी नहीं होगा। अभी थोड़ा सा वो लगता है कि अरे उठ के मंदिर जाओ, ये करो, वो करो, क्लास अटेंड करो, शास्त्र पढ़ो, वो थोड़ा भी लगता है बिकॉज अभी इतना प्रेम नहीं है कृष्ण के लिए, और हम जानते भी नहीं हैं। तो भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए ये करना है। फिर जब हम रागानुगा के लेवल पे पहुँचेंगे, यानी कि स्पॉन्टेनियस लव,
फिर वो चीज़ें आउट ऑफ लव होंगी, फिर उसके अंदर हम अपनी माला को भी शायद रख नहीं पाएंगे, भगवान के लिए अटैचमेंट फील होगी, और हम सब भगवान के लिए चीज़ आउट ऑफ लव करेंगे। उस लेवल पे जाके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अभी हमारे लिए है। फिर उसके बाद भावा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, तो ऐसे स्टेजेस हैं। तो अभी हम जो मतलब अभी जब हमें भगवान के लिए अट्रैक्शन, अभी इतना प्रेम नहीं फील होता, तो अभी हमें ये सब चीज़ें करनी है, सो दैट हम डिसिप्लिन रहे। माला भी माला भी करनी है, चैंटिंग तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरे चैंटिंग तो कुछ दिन तो माला भी ऐसी हो रही है ना कि चल चल के हो रहा है मन, मतलब उधर बैठ के एक साथ करती हूँ तो फिर मन उधर उधर भागता है, सोचते चल। कुछ दिन से तो वैसा हो रहा है कि माला मतलब कर तो रही हो 16 वाला, बट अच्छे से नहीं हो पा रही है। कोशिश करनी चाहिए, बट जैसा भी हो हमें फिर भी चैंटिंग करनी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो चैंटिंग है, आई अंडरस्टैंड, मेरा भी नहीं लगता, स्ट्रगल है चैंटिंग एक, बट हमें वो स्ट्रगल करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जब वो स्ट्रगल नहीं रहेगी। पर बिकॉज अभी हम अभी 3 स्टेजेस होती है इसमें भी, नामाभास, नामा अपराध और शुद्ध नाम। तो अभी हम नाम अपराध वाली स्टेज पे चैंटिंग कर रहे हैं। तो नाम अपराध वाली स्टेज में क्या होता है कि हम काफ़ी अपराध करते हैं, अनर्थास भी हैं, उसकी वजह से भी वो माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, एजिटेटेड रहता है। बट ओके, यही स्टेज को पार करके हम नामाभास वाली स्टेज पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल जो है। ये स्टेज सबसे लंबी है, नाम अपराध वाली, और जब ये लंबी स्टेज पार होगी, नामाभास पे जाएंगे जिसमें हमें अटैचमेंट होगी और हमारे काफ़ी हद तक हमारे जो अनर्थास है चले जाएंगे। फिर उसके बाद शुद्ध नाम यानी कि अब केवल प्रेम से हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और कृष्ण फिर वो उस नाम से खिंचे हुए हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश, भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें कोशिश करते रहना है कि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, हम बोले और सुने, एक एक मंत्रा को बोले और सुने, तो उससे हेल्प मिलती है। माइंड जाएगा, माइंड का काम है, क्योंकि उसको आदत नहीं है ऐसे बैठने की, उसको इतने एक्सपीरियंसेस उसके ऐसे हैं। तो जब हम ये भागवतम और ये कुछ भी पढ़ते हैं, या फिर कुछ भी हम अपनी ड्यूटीज़, वर्ल्डली ड्यूटीज़ भी भगवान को ऑफ़र करते हुए कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, हमारा शाश्वत संस्कार बन रहा है, यानी कि एटर्नल संस्कार। जैसे मैंने बताया था कि हम कोई भी कर्म करते हैं, तो कोई भी कर्म करने पर हमारे एक संस्कार हमारे माइंड में, एक इम्प्रेशन हमारे माइंड में एक तरह से रह जाता है उसका, कोई भी हम कर्म करते हैं। तो जब हम मटेरियल कर्म करते हैं तो हमारे सारे संस्कार मटेरियल अभी हैं, हमारे जो दिमाग के सर्किट हैं अभी गलत जुड़े हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने ये भक्ति, साधना भक्ति जो अभी हम कर रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं भागवतम, वो सब करेंगे तो हमारा ये स्पिरिचुअल संस्कार, जो ये इटर्नल संस्कार है, और ये लाइफ टाइम्स तक, अगर हम जब तक यहाँ पे हमेशा रहेगा, ये संस्कार नहीं जाएंगे। और मटेरियल संस्कार हम चेंज कर पाएंगे, बिकॉज उन्हीं संस्कारों की वजह से हमारा जो नेचर है, हमारे बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पैटर्न्स है, तो वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी हम अभी प्रॉब्लम्स में हैं, और हम अभी चीज़ों हमें समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना, भगवान की तरफ भी अट्रैक्शन नहीं है। बट ये संस्कार, हमारा स्पिरिचुअल संस्कार हमें हेल्प करेगा। तो आई थिंक कॉल कटने वाली है, कल सेम टाइम पर मिलते हैं, और कल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको समझेंगे कि ये तत्व क्या है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।